स्टेडियम में मौजूद हूँ। आरबीसी इंडिया टीवी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं आरबीसी इंडिया टीवी के और बहुजन समाज के बने रहिए दर्शकों, क्योंकि आप बड़ी खबर देखने वाले हो। क्योंकि बड़े बिहार से भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच युवा, बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। भैया जी, आप कहाँ से आए हो? मैं किशनगंज बिहार से हूँ और बिहार से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। किशनगंज से भी बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं और इस आंदोलन को जो है ऐतिहासिक आंदोलन बनाने के लिए पूरे भारत से ही बहुजन समाज के हर एक, चाहे वो बुजुर्ग हो, हमारी माताएं और बहनें हो या युवाओं की संख्या आप देख सकते हैं। ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है दिल्ली में। चंद्रशेखर भैया को किस तरह देख रहे हो आप? युवा नेता की तरह उभरते नेताओं में देख रहे हो आप? देखिए, ये तो पूरा देश और दुनिया जानती है। कभी उन्होंने हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया में कई कंट्री के लोग उनके सम्मान में आए और सम्मान किए और 36 साल की उम्र में उन्होंने सांसद बने और पहली बार सांसद के चुनाव लड़े और सांसद बने। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाला 10 साल के अंदर में वो देश का प्रधानमंत्री बनने जाएंगे। और अब चंद्रशेखर आजाद वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्टेडियम में, इसलिए किस लिए कर रहे हैं? देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का 7 जज जो है, एक जज को हटा के 6 जजों ने जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है, उसके लेके हम लोगों ने और चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर आंदोलन किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। उस कॉलेजियम सिस्टम जब तक हटेगा नहीं, ये बहुजन समाज पे मनुवादी विचारधारा के जज जो है इसी तरह शोषण करेंगे और ये शोषण अब नहीं चलेगा। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के जजों का दुकानदारी बंद होने जा रहा है। बहुजन समाज की जो बहनें हैं उनका बलात्कार हो रहा है और आए दिन और जो बीजेपी सरकार चुप्पी साधी हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार जो है वो फेल साबित हो रही है। महिला उत्पीड़न जोर शोर से है। महिला सुरक्षा की सरकार बात करती है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है पूरे देश में और खाली दिखावा है। ये तो कहते हैं नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा देते हैं। उनके ही सरकार के मंत्री पकड़े जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ खाली बातें हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। चंद्रशेखर जी हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। भविष्य में हम लोग सरकार में आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और ईंट से ईंट बजा देंगे हम। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर जो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, संविधान बचाओ? आज जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ समय पूर्व एक निर्णय दिया था आरक्षण में क्रीमी लेयर का, तो आप आज समझ सकते हैं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। तो अपनी आवाज को उठाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कि आज जो बहुजन समाज है वो मुर्दा नहीं है। आज ये बहुजन समाज बाबा साहब को मानने वाला है, माननीय कांशीराम साहब को मानने वाला है और हम आज जिंदा हैं। और उसी हम अपनी जीवितता को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आज हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हम पूरे देश में परिवर्तन लाएंगे। आज लोकसभा में हमारा एक सांसद है। आने वाले समय में जैसे माननीय कांशीराम साहब ने, बाबा साहब ने पूरे देश को करके दिखाया, माननीय कांशीराम साहब ने कई प्रदेशों में सरकारें बनाकर दिखाई बहुजन समाज की, और हम यहाँ से प्रण लेकर जाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये प्रण लेकर जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में और आने वाले पूरे देश में आने वाले समय में हम सरकार बनाएंगे और बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे। गूंगी बहरी सरकार सुनेगी आपकी आवाज को? अरे गूंगी बहरी सरकार, ये क्या सरकार? इससे पहले की कई सरकारों को हमने बदल के दिखाया है, तो ये क्या अभी हमने दिखा दिया है। अभी जब संविधान बदलने की बात आई थी तो आपने देखा, जैसे संविधान बदलने की बात आई हमारे युवा एक हो गए, हमारे बहुजन समाज एक हो गया, हमारा अल्पसंख्यक समाज एक हो गया। क्या हुआ? सरकार आज लंगड़ी सरकार है। सरकार जो है टैये की सरकार है। आज वो व्हीलचेयर की सरकार है। जिस दिन बहुजन समाज हट जाएगा सरकार गिर जाएगी। जब वोटों की बात आती है तो बहुजन समाज कहाँ चला जाता है? नहीं, आज अगर वोटों की बात आई, बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज एकजुट था। आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, जैसे संविधान बदलने की बात आई बहुजन समाज एकजुट हुआ और एकजुट होने का ये एकजुट तो वोटों पर दिखाना चाहिए ना। नहीं, हमने वोटों को करके दिखाया। हमने जब हम एकजुट हुए तो आज केंद्र सरकार पहियों पर है, आज केंद्र सरकार टैयों पर है, आज केंद्र सरकार व्हील चेयर पर है। मोदी जी ने तुरंत जैसे चुनाव परिणाम आया, मोदी संविधान की किताब को जो है गले से लगाते हैं, उसको माथे से लगाते हैं। ये बहुजन समाज की ताकत थी।
बहुजन समाज कहती है दिखावा करते हैं मोदी जी, बहुजन जो बाबा साहब के आगे सिर झुकाते हैं। अगर बिल्कुल दिखावा करते हैं, अगर वो हमारे बहुजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आए दिन पूरे देश में आप देखिए जात के नाम पर हमारे नौजवानों को मारा जाता है, जात के नाम पर हमारी बहन बेटियों का रेप किया जाता है। अगर मोदी जी बहुजनों से प्यार करते हैं, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुजनों को गले लगाते हैं तो उनकी स्थिति में सुधार करने की जरूरत है। अगर जात के नाम पर मारा जाता है उस पर उपयुक्त कानून बनाने की जरूरत है, जिससे हमारे बहुजन समाज का युवा दिखा सके कि हम ताकतवर हैं और आने वाले समय में हम देश को बदलने का मादा रखते हैं। संविधान में ऐसा लगता नहीं है, संविधान के थ्रू का चलना चाहिए भारत। बिल्कुल, अरे संविधान नया कानून बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, ये नया देखिए सरकार, देखिए जो सरकार है, सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी, सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्री, कुछ नेता ये नहीं चाहते हैं कि वो बहुजन समाज आगे बढ़े। इसीलिए बहुजन समाज को दबाने के लिए नए जो है कानून लेकर वो आ रहे हैं, नए नियम पास कर रहे हैं, जिससे कि बहुजन समाज आगे न बढ़ पाए, बहुजन समाज की बहन बेटी आगे न बढ़ पाए। बहन बेटियों को तो वो आगे रखते हैं, देखो खाते में पैसे डालते हैं और राशन मिल रहा है। अगर वो बहन बेटियों से इतना उनको मोहब्बत थी, अगर बहन बेटियों से उतना ही प्यार करते थे तो भाई जो उनके नेताओं ने जो हमारी बहन बेटियों के साथ की उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यही छत्रसाल स्टेडियम, यही जो है स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहाँ हमारी खिलाड़ियाँ, जहाँ हमारी बहनें यहाँ जो है प्रैक्टिस करती हैं और यहीं पर जो है उनको प्रताड़ित किया गया। उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो आरोपी है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। अगर उनको बहन बेटियों से इतना प्रेम था, इतना प्यार था, तो वो जो है उस पर कार्रवाई करके दिखाते। उनका घर बुलडोजर से गिराया गया, नहीं गिराया गया ना? उन्नाव में क्या हुआ? हाथरस में रेप पीड़िता क्या हुआ? तो वो तो हमारे सामने है। हाथरस में वो बाबा हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी? अरे भाई, आप जान रहे हो कि इस समय धर्म का बोलाबाला है और कहा भी गया धर्म एक नशा है और उस नशे को आज पिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारतीय संविधान दब जाए। वहाँ में बहुजन समाज के लोग और महिलाएं ज्यादा संख्या में मारी गई हैं। इस पर बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की थी कि इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वोट के लालच में कार्रवाई नहीं हो रही है। और और हमारे भाई ने कहा था कि और हमारे राष्ट्रीय ने कहा था कि सरकार आने पर ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत